भी पहली बार म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना है, किस टाइम होरिजन के लिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, क्या मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्या मैं SIP करूं या लमसम पैसे को इन्वेस्ट करूं। तो फ्रेंड्स, आप अकेले नहीं हो जिनके माइंड्स में इस तरह के क्वेश्चंस चलते हैं। बट हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आपके माइंड्स में आने वाले सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है CA चेतन अरोड़ा, मैं हूँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर एंड इनकम टैक्स एक्सपर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सही म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है या तो वो अपने सेविंग अकाउंट को या PPF के पैसे को या अपने FD के पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि सेविंग अकाउंट FD में और PPF में उनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो ज़्यादा रिटर्न कमाने के पर्पज से वो म्यूचुअल फंड्स मार्केट में एंटर करता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया तो आपको इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से प्यार हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी सही म्यूचुअल फंड्स को चुनने में, तो यकीन मानिए फ्रेंड, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की तरह आप भी जल्दी से मार्केट से बाहर हो जाएंगे और आपको हो सकता है बड़ा लॉस भी हो जाए। सो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक तो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बिगिनिंग से ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर चलना है, यानी आपको सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट ना करके मल्टी एसेट्स क्लास में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर आपका इक्विटी क्लास मार्केट गिरेगा तो हो सकता है कि डेब्ट, गोल्ड और सिल्वर क्लासेस वाले म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाउन ना होने दें। तो इससे एज अ बिगनर आपकी म्यूचुअल फंड्स की जर्नी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपको किसी सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके आपको मल्टी एसेट फंड्स की तरफ बिगनिंग में इन्वेस्ट करना शुरू करना है। देखिए, फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सेक्टोरियल फंड रिस्की हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम अपने म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करें और किस तरह के फंड्स को हम सिलेक्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है, ये डिपेंड करता है कि हमारा टाइम होरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर हम अपने पैसे को सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड बेस्ट रहेगा। बट अगर हम अपने पैसे को 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए मीडियम टर्म डेब्ट फंड इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होरिजन 3 से 5 साल के लिए है तो यहाँ पर हम हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है कि 65% तक का पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट रहता है और 35% आपका डेब्ट में रहता है। इससे आपको इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो अगर आप 5 से ज़्यादा सालों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप इक्विटी सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो इक्विटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको चूज करना होगा बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर जो फंड्स आते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है मल्टी कैप फंड्स। देखिए, मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका पैसा लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप में ऐसा इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है आपका पूरा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, ब्रिटानिया, इस तरह की कंपनीज। तो इस तरह की कंपनी में एक तो आपका पैसा सिक्योर होता है, रिस्क कम होता है और रिटर्न भी आपको मॉडरेट मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लार्ज और मीडियम कैप फंड्स पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पास लार्ज कैप और मीडियम कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन रहेगा। आपका रिस्क भी मॉडरेट हो जाएगा और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन 7 साल से ज़्यादा के लिए है, यानी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेगा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना। देखिए, यहाँ पर रिटर्न्स तो ज़्यादा मिलते ही हैं बट थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। बट अगर आप 7 साल से ज़्यादा के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो स्मॉल कैप फंड्स आपके रिस्क को इजीली कवर कर लेंगे और आपको बहुत अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देकर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर अपनी वेल्थ जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां पर हम आपको हेल्प करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में बेस्ड ऑन योर गोल, बेस्ड ऑन योर टाइम होरिजन एंड रिस्क। सो फ्रेंड्स, वीडियो को खत्म करते हैं। मेरा नाम है CA चेतन अरोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।